Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are well. Today, we will discuss next one of the latest cue cards, that is, describe a speech you gave. When and to whom you gave speech. कब और किसको आपने स्पीच दी. What was the speech about? किसके बारे में थी ये स्पीच. Why you gave it? क्यों आपने ये स्पीच दी. एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और आपका एक्सपीरियंस, आपने कैसे फील किया इसके बारे में. नाउ लेट्स गो टू माई सैम्पल आंसर. लेट्स रीड इट. Well, I have heard numerous speeches, lectures, commentaries on various topics, issues throughout different stages of my life. Well, मैंने बहुत सारी सुन रखी हैं स्पीच, अटेंडेड आप बोल सकती हो, अटेंड की हैं लेक्चर्स, कमेंट्रीज और वेरियस टॉपिक्स, इश्यूज, अलग अलग टॉपिक्स पे, इश्यूज़ पे थ्रू आउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माई लाइफ. ओके, मेरी लाइफ में अलग अलग फ्रॉम टाइम टू टाइम अलग अलग मेरी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे. ओके, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स पे बहुत सारी मैंने स्पीच, लेक्चर्स अटेंड किए हैं. बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग अ स्पीच और लेक्चर, बट जब एक स्पीच और लेक्चर डिलीवर करने की स्पीच देने की बारी आती है, कैंडिडली आई डिडंट गेट सो मैनी सच अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ. ऑनेस्टली मेरी लाइफ में ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं मिली हैं. बट वन एवर आई गेट अ चांस टू प्रेजेंट माई थाट्स, बट जब भी कभी मुझे अपने आइडियाज़, अपने थाट्स को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, आई ग्लैडली डू इट. आई हैप्पीली, या फिर आप बोल सकते हो कि खुशी खुशी ये मैं करती हूँ क्योंकि इट इम्प्रूव्स माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन मी. क्योंकि ये इम्प्रूव करता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को, ऑल्सो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे में बूस्ट करता है. ओके, सो वन सच वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माइन. सो एक जो वंडरफुल, ऐसा ही वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माइन मेरा ऑफ डिलीवरिंग स्पीच डिलीवर करने का, आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस क्यू कार्ड. इस क्यू कार्ड में मैं शेयर करने जा रही हूँ. It happened a couple of months ago. ये हुआ a couple of months ago when I participated in a speech competition. जब मैंने पार्टिसिपेट किया एक स्पीच कंपटीशन में, that was held by our local community. जो हेल्ड किया गया था किसके द्वारा? by our local community. I gave a speech in front of a huge crowd, big crowd के सामने. ओके, मैंने अपनी स्पीच दी थी. डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स चोज डिफरेंट टॉपिक्स. अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने अलग अलग जो टॉपिक्स सेलेक्ट किए थे, चूज़ किए थे. एज़ फॉर मी, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई सिलेक्टेड द टॉपिक ऑफ मेंटल हेल्थ. मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया ऑफ मेंटल हेल्थ. ओके, ये टॉपिक सेलेक्ट किया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. I explained that in this present era, या फिर in this modern time, no doubt we are cautious about our physical health, but it's also true that we don't focus on our mental health. मैंने explain किया कि इस modern time में नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि हम केयरफुल है, हम केयर करते हैं हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है. ओके, फिटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं. ओके, सुचेत रहते हैं फिज़िकल हेल्थ को लेकर. ओके, बहुत ज़्यादा केयरफुल है. बट ये भी ट्रू है कि हम अपनी जो मेंटल हेल्थ है उस पर फोकस नहीं करते. पीपल हु आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग, जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, अ टाइनी इशू इन देयर लाइफ अफेक्ट्स देम ह्यूजली. एक टाइनी इशू, एक छोटी सी बात उनकी लाइफ में उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिवली, ओके, बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं. अफेक्ट्स देम ह्यूजली, इट मीन्स उन्हें अलॉट, बहुत ज़्यादा उन्हें इफ़ेक्ट करती है. उनकी लाइफ में एक छोटा सा इशू आता है अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है. दे ऑफन सफ़र फ्रॉम मेंटल इलनेसेस, वो मेंटल डिसऑर्डर्स से ऑफन अक्सर वो सफ़र करते हैं. लाइक जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और OCD. ओके, लेटर इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ में बाद में. ओके, जो ऐसे जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल नहीं होते हैं. मोरोवर आई एल्यूसिडेट दैट, या फिर डिस्कस्ड आप बोल सकते हो, एल्यूसिडेटेड. ओके, एक्सप्लेन्ड, मैंने एक्सप्लेन किया कि अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम अबव मैंशनड प्रॉब्लम्स. अगर कोई पर्सन जो सफ़र कर रहा है अबव मैंशन, जो पहले मैंने डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओके, जो OCD, ये प्रॉब्लम्स से अगर सफ़र कर रहा है, फील्स नॉट ओनली हैप्पी, अनहैप्पी ऑल द टाइम. ये वो ना केवल अनहैप्पी फील करता है, या फिर सॉरोफुल आप बोल सकते हो, अनहैप्पी फील करता है ऑल द टाइम. ना केवल वो सारा टाइम अनहैप्पी फील करता है, दुखी फील करता है, बट ऑल्सो लेस प्रोडक्टिव एट वर्क. और
बट ऑल्सो वो क्या लेस प्रोडक्टिव फील करता, उतनी अपनी प्रोडक्टिविटी वो उनकी नहीं दे पाता, उतना अपना नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। ओके, सो लेस प्रोडक्टिव फील करता है एट वर्क। Additionally, I suggested some ways to make ourselves mentally healthier or mentally strong, okay, stronger. So इसके अलावा मैंने सुजेस्ट किए कुछ वेज, ओके, तरीके, ओके, टेक्निक्स अपनी सुजेस्ट की उनको टू मेक, अपने आप को बनाने के लिए, मेंटली हेल्थियर बनाने के लिए, ओके, मेंटली हेल्दी बनाने के लिए। दीज वर ये जो टेक्निक्स मैंने बताई उन्हें सजेस्ट की, ये थी मेडिटेशन डेली, ओके, परफॉर्मिंग मेडिटेशन डेली, परफॉर्म करना मेडिटेशन डेली, हैविंग सम मी टाइम, अपना अपने लिए समय निकालना, ओके, जो मी टाइम जो जिसमें आप जो आपका अपना टाइम होता है, जिसमें जो वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू टू रिलैक्स योर सेल्फ, टू इन्जॉय योर सेल्फ, ओके, सो अपने लिए टाइम निकालना। कंज्यूमिंग पॉजिटिव कंटेंट, ओके, कंज्यूम करना जैसे सोशल मीडिया से, ओके, बाहर से, ओके, सो पॉजिटिव, जो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कंटेंट, ओके, कंज्यूम करना। रिपीटिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस जो पॉजिटिव होती हैं, ओके, वो रिपीट करना, एंड सो ऑन, ओके। कई बार हम नेगेटिव सोचते रहते हैं तो उसकी जगह पे पॉजिटिव सोचना माइंड में, ओके, सो पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड सो ऑन। I ended the topic by saying that many of harmful physical ailments, or you can say illnesses, stem from mental health issues. So मैंने एंड किया टॉपिक का बाय सेइंग, ये कहते हुए कि बहुत सारी जो हार्मफुल फिज़िकल एलिमेंट्स, फिज़िकल इलनेसेस हैं, बीमारियाँ हैं, फिज़िकल, ओके, शारीरिक बीमारियाँ हैं, स्टेम फ्रॉम, वो कहाँ, उनका कारण क्या होता है, कई बार, ओके, उनका कहाँ से स्टार्ट होती हैं, स्टेम फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कोई मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर होता है तो वो उससे क्या बनती है, फिज़िकल इलनेस बन जाती है, ओके, फिज़िकली हम सफ़र करते हैं, पहले मेंटली करते हैं और बाद में वो फिज़िकल, कोई फिज़िकल जो शारीरिक बीमारी है वो बन जाती है। सो इनका कारण मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होती हैं बहुत सारी, जो फिज़िकल हमें फ़िज़िकल, जो कई लोगों को फ़िज़िकल इलनेसेस होती है, बीमारियाँ होती है, वो स्टेम फ्रॉम कहाँ, उनका कारण क्या होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़। सो इट्स क्रूशल टू टेक केयर ऑफ़ आर साइकोलॉजिकल हेल्थ। सो इट्स क्रूशल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, अपनी मेंटल हेल्थ है, ओके, उसको मेंटेन करना, ओके, उसको उसकी केयर करना, मेंटल हेल्थ की, साइकोलॉजिकल हेल्थ की। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई गिव दिस स्पीच कॉज आई थॉट दैट, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने ये स्पीच दी क्योंकि मैंने सोचा, इट वॉज द टॉपिक ऑफ, ये एक टॉपिक है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन दिस मॉडर्न टाइम, इस मॉडर्न टाइम में ये टॉपिक है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू बी डिस्कस्ड है। सो यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर बोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस का है ये टॉपिक इन दिस मॉडर्न टाइम। मैनी ऑफ अस आर अनअवेयर ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। सो हम में से बहुत सारे हैं जो अनअवेयर हैं, ओके, जानते नहीं हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में उनको पता नहीं है, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में उनसे अवगत नहीं है, जानते नहीं हैं। ऑल्सो दे डोंट नो हाउ टू मेंटेन इमोशनल वेलनेस। ऑल्सो वो नहीं जानती हैं कि कैसे अपनी इमोशनल वेलनेस को, ओके, कैसे मेंटेन करना है अपनी मेंटल हेल्थ को। Furthermore, I felt extremely happy and satisfied after putting across my ideas. इसके furthermore मैंने फील किया extremely happy, बहुत ज़्यादा खुश, and satisfied फील किया after putting across. Put across, this is a phrasal verb. It means के communicate करना, convey करने के बाद, okay, अपने ideas को share करने के बाद, thoughts को share करने के बाद, communicate करने के बाद, express करने के बाद, okay, मैंने क्या फील किया, extremely happy and satisfied. What's more, इसके अलावा I was elated, इसके अलावा मैं हैप्पी थी बिकॉज एवरी वन वॉज ऑल ईयर्स। इफ़ एवरी वन, इफ़ यू से समवन इज़ ऑल ईयर्स, ओके, बी ऑल ईयर्स, इट मीन्स के अटेंटिव होना, पूरी अटेंशन के साथ, ओके, दे वर लिसनिंग टू मी, एवरी वन वॉज लिसनिंग टू मी वेरी अटेंटिवली, ओके, बहुत अटेंटिवली, हर कोई मुझे सुन रहा था, अटेंटिव था, ओके, बहुत ध्यान से सुन रहा था। सो ऑल ईयर्स, ओके, सो एवरी वन वॉज ऑल ईयर्स व्हेन आई वॉज गिविंग द स्पीच, जब मैं स्पीच दे रही थी। इन द एंड में एवरी वन अप्रिशिएटेड मी एज वेल एज थैंक्ड मी अलॉट फॉर शेयरिंग दिस यूजफुल कंटेंट। इन द एंड में हर एक ने मुझे अप्रिशिएट किया और मेरा धन्यवाद किया, अलॉट, बहुत सारा, फॉर शेयरिंग, शेयर करने के लिए, जो एक यूज़फुल गुड कंटेंट है, ओके, उनके साथ शेयर करने के लिए उन्होंने मुझे
मेरा धन्यवाद किया एंड मुझे अप्रिशिएट किया. देयरफॉर इट वाज अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. सो फॉर दिस रीज़न ये क्या था, एक रिवार्डिंग या फिर सेटिस्फाइंग आप बोल सकते हो, बेनिफिशियल बोल सकते हो, वंडरफुल बोल सकते हो, एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज़ है. ओके, सो ये रिवार्डिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. So friends, that's all about this cue card. Thanks for watching and happy learning.